कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में नैमिषारण्य। अब सुखताल छूट गया महाराज। नैमिषारण्य में जहाँ श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं। चक्र तीर्थ भी कहते हैं महाराज उसको। गोमती नदी में स्नान करेंगे, चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे और वहीं कथा सुनेंगे। सूत जी महाराज की गद्दी आज भी वहाँ लगी हुई है। हमें भगवान ने इन सब के दर्शन करने के सुअवसर दिए हैं। सुखताल हो, नैमिषारण्य हो, हरिद्वार हो, बद्री विशाल हो, तो महाराज वहाँ आज भी सूत जी की गद्दी भी है और व्यास जी की गद्दी भी है। टीले पर है महाराज। और वास्तव में वहाँ से कोई व्यक्ति बोले आज भी तो बहुत दूर तक आवाज़ जा सकती है। तो वो 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं वहाँ कथा सुनने के लिए और पिछला प्रसंग देख लेते हैं। पिछला प्रसंग महाराज 12वां स्कंद है और उसका 6वां और 7वां अध्याय हो गया था। परीक्षित जी की परम गति हो गई, जनमेजय जी का नाग यज्ञ हो गया और 18 पुराणों के नाम भी हो गए महाराज उनके। और वो एक नाम वाला एक सूत्र भी जो है वो बता दिया गया था कि मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। आज हमारा 8वां अध्याय और 8वां अध्याय में वो मार्कंडेय जी की तपस्या और महाराज भगवान की माया का उनको दर्शन। तो आज ये 3 अध्यायों में है मार्कंडेय ऋषि की। अब आज जितनी हो जाएगी उतनी हम कथा आपको सुना पाएंगे। तो चलते हैं कथा में यथावत। शौनक उवाच। शौनक जी महाराज ने पूछ लिया कि महाराज एक बात बताओ। आहुश्चिरायुषम ऋषिम मृकंड तनयम जनाः य कल्पान्ते उर्वरितो येन गृष्टमिदं जगत। महाराज कहते हैं जो मृकुंडू के जो पुत्र हैं मार्कंडेय, अरे महाराज प्रलय के समय में सारी सृष्टि सारा जगत समाप्त हो जाता है। प्रलय पूरे जगत को पूरी सृष्टि को निगल लेता है। उस समय भी महाराज ये मार्कंडेय जी कैसे बचे रहे और महाराज इनको चिरायु क्यों कहा जाता है? ये चिरायु कैसे हुए? प्रलय में जब सारा संसार नष्ट हो जाता है तब भी ये कैसे बचे रहे? महाराज ये बात हमें सुनाइए। तो आप लोगों ने भी कहीं किसी के मुंह से सुना होगा कि ये 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं, जिनमें हनुमान जी भी हैं, विभीषण जी भी हैं, कृपाचार्य भी हैं। ऐसे करके सप्तेते चिरजीविता। ये सब 7 जो है महापुरुष हैं, चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण है, इस तरह का श्लोक है वो। कृपा परशुराम से सप्तेता चिरजीवी है। तो महाराज ये भी चिरजीवी हैं। तो कहानी आपने सुनी होगी कि ये जब बालक पैदा हुए, कुछ पंडित ब्राह्मण आए। स्वाभाविक है महाराज हर पिता पुत्र की कुंडली दिखाता है। उन्होंने कहा कुंडली तो ठीक है लेकिन इसकी आयु ज़्यादा नहीं है, 5 वर्ष की आयु है। बताओ महाराज। शायद नारद जी आए थे, उन्होंने बताया था। उसके बाद फिर कोई ऋषि मुनि आए महाराज, उनसे भी कहा। मृकंडू ने महाराज बालक की कुंडली देखो। एक महाराज आए जो कह गए 5 साल ही उम्र है इसकी। कहा भाई बात तो सही है मगर आप एक उपाय करें तो चिरायु हो सकते हैं। क्या उपाय महाराज? कहा जो भी आपके घर आए हैं उनको इस बच्चे से प्रणाम करवाइए। जो भी आए, छोटे बड़े स्त्री पुरुष कोई भी आए, तो जब प्रणाम करेगा तो सब क्या कहेंगे? चिरायु भव,
शतायु भव दीर्घायु भव। तो इस प्रकार वो महाराज ये उपाय बता के चले गए। मृकंडू ने अपने पुत्र को सिखा दिया, बेटा जो भी आए उनको प्रणाम करो। तो जो आए उसी को बच्चा प्रणाम करे, आशीर्वाद मिले दीर्घायु के, और उससे महाराज उनका मृत्यु का योग टल गया और बच्चा हो गया वो 8-10 साल का। बाद में वही आए ऋषि मुनि जिन्होंने कहा था केवल 5 साल की उम्र है, उस बच्चे को देखा 8-10 साल का, कहा महाराज इसको तब तक गोलोक पधार जाना चाहिए था। कहा महाराज अब आप ही जानो। ब्रह्मा जी लिखते हैं सबके, तो चले गए ब्रह्मा जी के पास। कहा साहब आपने उनके भाग्य में लिखा कि 5 वर्ष जिएगा, वो तो 10 साल का हो गया। कहा भाई बात तो यही है, लेकिन चूंकि बच्चा सबको प्रणाम करता था, सब उसको आशीर्वाद दीर्घायु के देते थे, और इस कारण वो दीर्घायु हो गया। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के, वो मंत्र बता दिया था, बेटा सबको प्रणाम करो। इस मंत्र से महाराज उसने मृत्यु पर विजय पाई। तो शौनक जी महाराज ने बात पूछी सूत जी महाराज से कि महाराज लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। उस प्रलय के समय में भी उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में सोए हुए बाल मुकुंद भगवान के दर्शन किए हैं। इस विषय में हमारा बड़ा संदेह है, आप कृपा करके इसे मिटाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच प्राप्त द्विजाति संस्कारो मार्कंडेय पितुः कृमात्, छंदांसदित्य धर्मेण तपः स्वाध्याय संयुत है। सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक जी, जो मृकंड ऋषि है उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। पितुः कृमात् मार्कंडेय द्विजाति संस्कार प्राप्त है। पिताजी ने क्रमशः वो जो मार्कंडेय जी थे उनके जितने भी हमारे संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, वो सब संस्कार करवाए। फिर मार्कंडेय जी ने महाराज विधि पूर्व वेदों का अध्ययन किया, और अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से वो संपन्न हो गए। एतत् पुरंदरो ज्ञात्वा सप्तमे हनि सप्तमेस्मिन् किलांतरे तपो विसंकितो ब्रह्मन् आरे भी तद विघातनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वे उनकी तपस्या से संकित और भयभीत हो गए। देवराज इंद्र थोड़ी कोई तपस्या करे और उनको लगता है ये हमारा गया इंद्र पद, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। महाराज ये देवता ऐसे ही होते हैं, जिसमें देवराज इंद्र तो ऐसे ही हैं। ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बस दूसरे की उन्नति को नहीं देख सकते। खलन हृदय अतिताप विषेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अतिताप विषेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये खल का दुष्ट का लक्षण बता दिया। महाराज थोड़ी बेचारे तपस्या करने लगे, देवराज को महाराज जलन हो गई, और जलन ही नहीं हुई, महाराज वो भयभीत भी हो गए, और उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना भी आरंभ कर दिया। गंधर्वाप्सरसः कामं वसंत मलयानिलौ, मुनये प्रेषयामास
रजस्तोकमदौ तथा। महाराज उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए उन्होंने महाराज उनके आश्रम में गंधर्व भेज दिए, गान विद्या नृत्य अप्सराएं भेज दी। बताओ, जाओ तुम बढ़िया जो है वो वाद्य यंत्र बजाओ। और उनसे जब महाराज अप्सराओं से कहा जाओ आप खूब नृत्य करो, महाराज का मन लुभाओ। महाराज उन्होंने कामदेव को भी भेज दिया और बसंत ऋतु को भी भेज दिया, और जो मलयाचल की जो शीतल मंद सुगंध पवन है उसको भी भेज दिया, और रजोगुण के प्रिय लोभ और मद को भी भेज दिया, और पूरी डॉक्टरों की टीम भेज दी महाराज। वहाँ सब जाओ, मेडिकल स्टोर भी ले जाओ, तुम्हारा सारी जांच ले जाओ, सब ले जाओ, पूरा चले जाओ यहाँ से, और जैसे भी हो मार्कंडे ऋषि की तपस्या भंग करो। विससर्ज यदा बाणम मत्वा तम स्वजितम स्मरः सर्वम तत्र भवन्मोघम अनीशस्य यथे यथोद्यमम। महाराज जो है वहाँ जाकर इन्होंने सबने अपना अपना काम किया। स्मरः बाणम विससर्ज, कामदेव ने महाराज उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, और बाण छोड़ने के बाद महाराज परंतु उनकी एक भी दाल नहीं गली। मार्कंडे मुनि के ऊपर उनका सारा उद्योग वैसे ही निष्फल हो गया जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। महाराज रावण भी राम जी के ऊपर बाण चलाता था, मगर एक भी बाण निशाने पर नहीं लगा, और राम जी जो बाण छोड़ते थे वो बिल्कुल सटीक लगते थे। महाराज ध्वजा काट दिए तो ध्वजा के लगाया बाण, ध्वजा गई वापस युद्ध भूमि से लंका की ओर। रथ घोड़े जो भी थे, जहाँ जहाँ वो लक्ष्य टिका के बाण मारते थे वो अमोघ होता था। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति के जो बाण हैं वो अमोघ हैं। यहाँ शब्द है मोघ, मोघ का मतलब बेकार। रावण के बाण भी बेकार ही जाते थे महाराज। देखो एक दो चौपाई सुनो आप रामचरितमानस की। तो कामदेव और अप्सराएं जितनी भी थी उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो सब बेकार चले गए। निफल हो ही रावण सर कई से, खल के सकली मनोरथ जैसे। निफल हो ही रावण सर कई से, खल के सकली मनोरथ जैसे। जैसे अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल होते हैं वैसे ही रावण के सारे प्रयास बेकार, क्योंकि दुष्ट तो यही चाहेंगे महाराज पूरी दुनिया मर जाए, लुट जाए, पिट जाए, इनकी संपत्ति जायदाद सब हमें मिल जाए। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। परद्रोही व्यक्ति के जितने भी महाराज मन के संकल्प हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। तो सभी ने अपना अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन महाराज मार्कंडे जी अडिग रहे तपस्या में। त इत्थम अपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने, दह्यमाना निवव्रतुः प्रबुद्ध्या ही मिवार्भकाः। सूजी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, मार्कंडे मुनि अपरिमित तेजस्वी थे, इसीलिए उनके तेज से महाराज काम वसंत आदि महाराज सबको उन्होंने एक तरह से बेकार कर दिया। ये सब मिलकर के भी उन्हें तपस्या से भ्रष्ट नहीं कर सके, परंतु बल्कि अब वे उनके तेज से वैसे ही जलकर भागने लगे। कामदेव भी भागा, अप्सराएं भागी, गंधर्व भी भागे, वो जितने भी भेजे थे साधन सब भागने लगे। कैसे? कहा अर्भकाय वह बच्चों की तरह भागने लगे। क्या अपराध करके? कि जैसे बच्चे जो है वो काले नाग बाबा के पत्थर मारे और बाबा फुकारे, और फुपकारते ही महाराज बच्चे जैसे अपने घर की ओर भगते हैं ऐसे ही भगने लगे। ऐसे ही
मार्कंडेय मुनि की जो तपस्या का तेज था, उस तेज से महाराज वो सब जलने लगे। आए थे महाराज गुरु बनने और वो चेले बन के भाग गए, चोबे गए, छब्बे बने और दुब्बे बनकर आए। जिन्होंने भेजा था उन्हीं के पास गए। देवराज इंद्र ने उनको भेजा था, इसीलिए वे सब घबराए हुए देवराज इंद्र के पास ही चले गए। दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान स्वराट, श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षिः विस्मयं समगात् परम। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपने सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है, और सुना कि महर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा बताओ, हमने इतने साधन भेजे, कोई काम नहीं आया। तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं तपस्वाध्याय संयमैः अनुग्रहाय विरासीन नर नारायणो हरिः। सूत जी कहते हैं कि है सोनक जी महाराज, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि इनके द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयास करते रहते थे, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। अब उनके ऊपर महाराज कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए। नर नारायण भगवान, ये नर नारायण भगवान और कोई नहीं है, भगवान विष्णु ही हैं। यहाँ देखो तो भगवान कृष्णचंद्र जी हैं, नर में अर्जुन जी हैं और नारायण में भगवान श्री हरि हैं। वो प्रकट हो गए महाराज। अब प्रकट होकर के वो अब मार्कंडेय मुनि के पास गए हैं। ते वै भगवतो रूपे नर नारायण वृषि दृष्टोत्थायादरेणोच्चैः ननामांगेन दंडवत्। ते वै भगवतो रूपे, जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए। दृष्ट्वा उत्थाय, जब उन ऋषियों को देखा, नारायण भगवान को देखा, उठकर खड़े हो गए और महाराज धरती पर दंडवत लौट करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। आदरेण उच्चैः आदरेण, बड़े आदर भाव से उठकर महाराज खड़े हो गए और धरती पर दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। यहाँ आकर के 8वें अध्याय का विराम हो जाता है। अब देखते हैं महाराज क्या मांगते हैं, क्या होता है आगे की। तो 9वां अध्याय ज़्यादा बड़ा नहीं, इसको अभी आज ही देख लेते हैं। 9वें अध्याय में मार्कंडेय जी का माया दर्शन का वर्णन है। मार्कंडेय जी ने क्या मांगा देखते हैं। श्री भगवान वाच, वयं ते परितुष्टा स्म त्वद्बृहत् व्रतचर्यया वरं ते परितुष्टा स्म त्वद्बृहद् व्रतचर्या वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्। भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा को देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हैं। वयम ते परितुष्टा स्म, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपसे संतुष्ट हैं। किसको देखकर? आपके इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, हम सब वरदान देने वालों में मुख्य हैं, उन वरदानियों के भी वरदानी हैं। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। वरम प्रतीच्छ भद्रम ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो और महाराज कोई वरदान मांग लो, हम वरदानी हैं। ऋषिरुवाच, अब मार्कंडेय जी महाराज बोलते हैं। अथाप्यम्बुज पत्राक्ष पुण्यश्लोक शिखामणे द्रक्ष्यमायाम यया लोकः सपालो वेद सद्भिदाम। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे पवित्र कीर्ति वाले, हे महानुभावों में शिरोमणि,
हे कमल नयन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। क्या वर मांगता हूँ? मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूँ। मायाम दृश्ये, बताओ, भगवान को देखना नहीं चाहा, कहा हम तो आपकी माया को देखना चाहते हो। अरे महाराज, माया बड़ी कठिन है, अति प्रचंड, रघुपति के माया, जही न मोहसी को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोहसी को जग जाया। अब मार्कंडे जी महाराज जानबूझ के टंडे में पड़ रहे हैं। क्या जरूरत है माया की? देखो महाराज कितना घुमाती है इनको माया। कहा महाराज मायाम दृक्ष्ये, हम तो आपकी माया के दर्शन करना चाहते हैं। यह लोक है जिससे महाराज ये जो संसार है, लोक और लोकपाल भी, आप ब्रह्म में, परब्रह्म में, परमात्मा में भी अनेक प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। माया के द्वारा आप में भी कई विकल्प करते हैं, कई भेद देखने लग जाते हैं। श्री सूत उवाच, सूजी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ईडितोर्चितः कामं ऋषिणा भगवान मुने, तथेति स स्मयन प्रागात बदर्यास्त्रमीश्वर है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडे मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छानुसार स्तुति की, पूजा की एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने स्मयन मुस्कुराते हुए कहा, तथेति, जाओ, आपकी इच्छा है तो यही ठीक है। अगर आप माया के दर्शन करना चाहते हो तो जाओ, हम तुम्हें माया दिखाते हैं। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। अब महाराज आश्रम में बैठे हैं मार्कंडे जी महाराज, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तम एव चिंतयन अर्थम, तम अर्थम एव चिंतयन। मार्कंडे मुनि अपने आश्रम पी रहकर और महाराज भगवान का चिंतन करते हैं और ये भी सोचते हैं कि उस माया के दर्शन कब होंगे। तमेव चिंतयन अर्थम ऋषि स्वास्त्रम एव सह वसन्नग्नर्क सोमाम्बु भूवायु वियदात्मसु। सूजी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मार्कंडे मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में भगवान का ध्यान करते रहते थे। तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुने उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून् महान्। कहते हैं हे भृगुश्रेष्ठ, सूजी महाराज ने कहा, हे शौनक जी, एक बार ऐसा हुआ, संध्यायाम एकदा, संध्या का समय था, एक बार वो बैठे हुए थे मार्कंडे जी महाराज पुष्पभद्रा नदी के तट पर। पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडे मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। हे ब्रह्मन, उसी समय महाराज वायु, महान वायु अभूत, एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। ये रहा माया का पहला प्रकार, सूचना। ये सूचना गई, भयंकर आंधी चली महाराज, बहुत भयंकर आंधी चली। तम चंड शब्दम समुदीरयंतम, तम चंड शब्दम समुदीरयंतम, बलाह का अन्वभवन करालाह, अक्षस्थविष्ठा मुमुचुस्तडिदभिः स्वनंत उच्चैरविवर्षधारा। सूजी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी। चंड शब्दम, चंडम इति प्रचंडम। देखो महाराज, जब आंधी चलती तब साई साई की आवाज़ आती है, या फिर कोई पेड़ गिरे, कोई मकान गिरे, किसी के चद्दर उड़ गए,
ऐसी आवाज़ आती है महाराज आंधी में। तो जब वो जोर की आंधी चलने लगी महाराज, उससे बड़े भयंकर भयंकर आवाज़ आने लगी। और कराला बलाह का अन्वभवन महाराज, विकराल बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर मंडराने लगे। विकराल कराल बड़े भयंकर, ऐसे वो पानी के बादल उमड़ घुमड़ करके करने लगे, आकाश में छाने लगे। ठाकुर जी की ऐसी मर्जी है महाराज, आज हम आपको कथा सुना रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ कोटा में हैं और महाराज बड़े बादल छाए हुए हैं, प्रचंड वर्षा हो रही है। बलाह का अन्वभवन करालाह, बड़े विकराल बादल उमड़ घुमड़ करके आकाश में मंडराने लगे। और तड़िदबी स्तनंतः, महाराज आकाश में बिजली कड़कने लगी। अब कहते हैं महाराज अक्षस्तविष्टः है उच्च ही अभिवर्ष धारा मुमुचु। अरे महाराज रथ के धुरे के समान, रथ का धुरा, पहले के ज़माने में रथ चलते थे और रथ के बीच में एक लोहे का डंडा होता था मोटा, जो पूरे रथ का वजन झेलता था महाराज, उसी पे पूरा वजन होता था। तो रथ के पहियों में जो धुरा होता है, उस धुरे के समान महाराज मोटी मोटी जलधाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। ये हुआ, आंधी आई, बादल आए, बिजली आई और पानी आया, ये आए साहब। अब क्या हुआ उससे? सक्ष्मांतरिक्षम सदिवम सभागणम त्रैलोक्यमासीत् सहदेग्भिराप्लुतम स एक एवोर्वरितो महामुनिः बभ्राम विक्षिप्य जटा जनांदवत्। अब तो महाराज बाबा जी परेशान हो गए, क्योंकि उस पानी ने, उस प्रलय के पानी ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल मतलब ग्रह नक्षत्र एवं तारों के समूह, ये ज्योतिर्मंडल है, इनको और दिशाओं के तीनों लोकों को जल में डुबो दिया। ये सब जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडे ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान अपने जटाओं को फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहे थे। हमने माया नहीं देखी, स्वप्न तो देखा है महाराज। देखो आप, माया भी क्या है, स्वप्नवत है। तो इस प्रकार और देखो माया है, भगवान की लीला तो नहीं देखी सुनी, कहा महाराज माया दिखाओ, ये माया हुई महाराज। हाँ ऐसा महाराज प्रलय के बादल ऐसे बरसे कि सब तरफ पानी ही पानी। अब तो महाराज बाबा जी महाराज मार्कंडे जी की स्थिति हो गई, भागने लगे जैसे पागल हो, अंधे हो, दिशा का ज्ञान न हो, ऐसे भागे महाराज। जटाएं बिखर गई है और अब इधर उधर प्राण बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सकदाचित भ्रमन् तस्मिन् पृथिव्या ककुदि द्विजः नग्रोदपोतम ददृशे फल पल्लव शोभितम। महाराज उन्होंने वहाँ पर, हे सोनक जी, मार्कंडे मुनि इसी प्रकार उसे प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे, बार बार घूमते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। महाराज उनको कोई रास्ता नहीं मिला। और पृथिव्याम ककुदि द्विजः है, एक बार उन्होंने पृथ्वी के टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। ये देखा महाराज उन्होंने। स कदाचित भ्रमन् तस्मिन् पृथिव्या ककुदि द्विजः नग्रोदपोते ददृशे फल पल्लव शोभितम। हे सोनक जी, मार्कंडे मुनि इसी प्रकार उस प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। फिर भटकते भटकते उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते, नीले रंग के, और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। वटवृक्ष महाराज सबसे सघन होता है, छाया भी सघन होती है। इसलिए हमारे यहाँ तो जहाँ राम जी महाराज विराजे,
मैया सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, उसका नाम ही पंचवटी हो गया। अगस्त्य ऋषि ने उनको बताया कि आप वहाँ जाइए। वाल्मीकि जी ने बताया चित्रकूट, और फिर आगे गए, अगस्त्य मुनि मिले तो उन्होंने कहा आप चित्रकूट पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहार है पंचवटी, 5 बड़ के पेड़। देखो तो महाराज वो पंचवटी में रहे, और वहाँ भी जब भरत जी मिलने आए तब वहाँ भी साहब वो एक बड़ का पेड़ था उस आश्रम में है, वहाँ भी उन्होंने उस बड़ के पेड़ का वर्णन किया है। वो गया था ना उनके साथ निषाद राज, उन्होंने भरत जी से कहा भैया भरत, ये जो पेड़ों का झुरमुट आप देख रहे हो, इसमें वो जो बड़ का पेड़ विशाल दिखाई देता है, आपके भैया यहीं विराज रहे हैं। नील सघन पल्लव फल लाला, अबीरल छाह सुखद सब काला। नील सघन पल्लव फल लाला, अबीरल छाह सुखद सब काला। सारे समय में बड़ा सुख देने वाला महाराज ये वातानुकूलित होता है बड़ का पेड़। कूपोदकम बटच्छाया श्यामा स्त्री चेष्टिका गृहम, शीतकाले भवेद उष्णम उष्णकाले च शीतलम। गर्मियों में ठंडों में गर्म रहते हैं। नीला सघन पल्लव, पत्ते लदे हुए हैं, लाल लाल फल ला रहे हैं, हमेशा इसमें छाया बड़ी सुख देने वाली है और हमेशा रहने वाली है। ऐसे ही महाराज उन्होंने उस टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा, उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। प्राग उत्तर श्याम शाखायाम तस्यापि ददृशे शिशुम शयानम पर्णपुटके ग्रसंतम प्रभया तमः। भागते भागते महाराज बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाली थी, उसमें कहते महाराज पर्ण पुटके, उसके पत्ते थे ना थोड़े विशाल बड़े, तो ऐसा था मानो कोई बड़ा सा दोना हो। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर महाराज एक डाल थी, उसमें पत्तों का एक दोना सा बना हुआ था। मारकंडे मुनि उसी पर लेटे हुए एक बड़े ही सुंदर नन्हे से शिशु को देखा। शिशुम ददृशे, मारकंडे मुनि ने महाराज बच्चे को देखा। तस्य वटस्य प्राग उत्तरश्याम शाखायाम पर्णपुटके शिशुम ददृशे। उसी बड़की जो शाखा है जो ईशान कोण की तरफ जा रही थी, उसमें एक पत्तों का दोना जैसा बना हुआ था। महाराज उस दोने में और सोते हुए एक बालक को मारकंडे जी ने देखा। कैसा बालक? कहा महाराज ग्रसंतम प्रभया तमः। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। चार्वंगुलिभ्याम पाणिभ्याम उन्नीय चरणाम्बुजम मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयंतम भिक्ष विस्मिताः। उस बालक के नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थी। चारु अंगुलिभ्याम, चारु चारु का मतलब सुंदर, सुंदरम रुचिरम चारु सुषुमम साधु शोभनम कांतम मनोरमम रुच्यम मनोज्ञम मंजु मंजुलम। महाराज 12 नाम सुंदरता के हैं। द्वयभुज चार चतुर्भुज है ना, तो महाराज वहाँ 4 है और यहाँ चारु है। उस बच्चे के हाथों की अंगुलियां बड़ी सुंदर, ऐसा जो हाथ है महाराज उस सुंदर सुंदर अंगुलियों वाले दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मुखे निधाया, मुखे निधाया मुंह में डाला, और दयंतम दयंतम पानम कुर्वंतम। महाराज बालक, ये महाराज बाल मुकुंद की छटा का वर्णन है यहाँ। कैसा बाल मुकुंद?
कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसी स्तुति की उन्होंने। हम भी करते हैं महाराज, जब कभी ठाकुर जी के सामने जाते हैं, लड्डू गोपाल जी के हाथ जोड़ के, करार बिंदे न, अपने महाराज जो हाथ रूपी जो कमल है, उन हाथ रूपी कमल से अपने चरण रूपी कमल को पकड़ करके और मुखार बिंद में, मुख रूपी कमल में महाराज प्रवेश किया। और जो बड़ के पत्ते पर सोए हुए हैं, ऐसे बाल मुकुंद को हम प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं। तो महाराज मार्कंडेय जी ने वो दृश्य देखा, भगवान के ऐसे दर्शन हुए उनको, हैं? उस समय बालक के नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दृश्य देख करके अत्यंत विस्मित हो गए। तद्दर्शनाद्वीत परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लरित पद्म विलोचनाम्बुजः प्रेरिष्ट रोमाद् बुद्भाव संकितः प्रेरिष्ट रोमाद् बुद्भाव संकितः पृष्ठुम पुरस्तं प्रससार बालकम। तद्दर्शनात्, महाराज उन बाल मुकुंद जी के दर्शन करने से वीत परिश्रमः, वीतः परिश्रमः इति वीत परिश्रमः, विगत परिश्रम। महाराज उनकी जो थकावट थी, जो भाग दौड़ रहे थे, महाराज परेड कर रहे थे इधर से उधर, जब उन्होंने ऐसे बालक को देखा तो उनकी थकान दूर हो गई। मुदा बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, आंखों में चमक आ गई, प्रोत्फुल्ल है महाराज, उनके कमल खिल गए। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। प्ररिष्ट रोम, महाराज शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में कई तरह की शंकाएं हुई, जैसे ये कौन है, कहाँ से आया आदि। अब वे उस शिशु से ही ये बात सब पूछने के लिए उनके सामने थोड़े सरक गए। पृष्ठुम पुरस्तम प्रससार बालकम, तम पृष्ठुम, उन बालक से ही उनके बारे में जानकारी पूछने के लिए बालकम प्रससार, बालक की तरफ थोड़े आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो क्या हुआ महाराज? ताव शिशुर्वै श्वसितेन भार्गवः स्वन्तः शरीरं मशको यथा विशत् तत्राप्यदोनस्तमचष्टकृत्स्नसो यथा पुरा मुह्यदतीव विस्मितः। सूजी महाराज कहते हैं, सोनक जी, अभी मार्कंडेय जी उनके पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उनके शरीर के भीतर ही उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जावे। यथा मशकः आविशत, यथा मशकः अंतः शरीरम आविशत, आप श्वास लें उसके साथ ही कोई मच्छर अंदर चला जाए, महाराज उसी प्रकार से है। सह भार्गव है, वे महाराज मार्कंडेय महाराज भी श्वसितेन शिशु अंत प्रविष्ट, वे भी महाराज इसी तरह से उनके शरीर में प्रवेश कर गए। तत्राप्यदोनस्तमचाष्टकृत्स्नसो यथा पुरा मुह्यदतीव विस्मितः। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। बताओ महाराज, अब भी उन्होंने उसी सृष्टि को फिर भगवान के उदर में भी देखा, वो विश्वरूप है। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर महाराज आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी नहीं कर सके। हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषि न पश्यत् विश्वं विपश्यन् श्वसिता शिशुर्वै
बहिर्निरस्तो न्यपतलयाब्धौ। सूजी महाराज कहते हैं सोनक जी, मार्कंडे जी ने उनके पेट में क्या देखा? अरे महाराज, उनके पेट में वो उनको हिमालय पर्वत दिखा, वही पुष्पभद्रा नदी दिखी, उनके तट पर पुष्पभद्रा नदी के तट पर उन्होंने अपने आश्रम को देखा, वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों को भी प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए। जब अंदर गए तो प्रलय के पहले वाला दृश्य, और जब बाहर आ गए तो फिर वापस वही प्रलय का दृश्य उनको दिखाई दिया है। और महाराज फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। तस्मिन् पृथिव्याः ककुदी प्ररूढ़ं वटं च तत्पर्णपुटे शयानं तोकं च तत्प्रेम सुधा स्मितेन निरीक्षितोपंग निरीक्षणेन। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ जो का त्यों विद्यमान है, और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। वही प्रलय का वापस दृश्य देख लिया उन्होंने। उस बालक के अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है, और अपने प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडे जी की ओर देख रहा है। निरीक्षितोपंग निरीक्षणेन। इस प्रकार महाराज जब वापस उस प्रलय के समुद्र में गिरे तो उन्होंने वही पृथ्वी का टीला देखा, वही बड़ का पेड़ देखा, और महाराज पत्ते पर सोए हुए बालक को भी देखा, और महाराज बड़ा मुस्कुरा रहा है और मार्कंडे जी को देख रहा है। अथ तं बालकं वीक्षे नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि अभ्ययादते विक्लिष्टः अभ्ययादते संक्लिष्टः परिप्लुप्तम अधोक्षजम। श्री सूजी महाराज कहते हैं, हे सोनक जी, अब मार्कंडे मुनि इंद्रियातीत भगवान को अधोक्षजम इति भगवंतम, इंद्रियातीतम, जो इंद्रियातीत भगवान है उन भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा करे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे। नेत्राभ्याम हृदय तिष्ठितः, जो नेत्रों के मार्ग से हृदय पर विराजमान हो चुके थे। ऐसे बालक को देखकर उसे आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। अथ तं बालकं वीक्षे नेत्राभ्याम धिष्ठितं हृदि अभ्याद अतिसंक्लिष्टः परिष्वक्तुम अधोक्षजम। उस बालक का आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से महाराज उस बच्चे की ओर बढ़े हैं। तावत्स भगवान साक्षात योगादीशो गुहाशयः अंतर्दधे ऋषिः सद्यो यतेहा नीस निर्मिताः। सूजी महाराज कहते हैं, सोनक जी, जो योगाधीश हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं, साक्षात भगवान बाल मुकुंद मार्कंडे जी के निकट पहुंचने से पहले ही महाराज वो अंतर्धान हो गए। कैसे अंतर्धान हुए? कि जैसे भाग्यहीन पुरुषों की कामनाएं निष्फल हो जाती है। विफल होई सब उद्यम था के, जिमी पर द्रोह निरत मन साके। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमी पर द्रोह निरत मन साके। इसी प्रकार महाराज देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए। बस काम पूरा हो गया, दिखा दी माया उनको। तमन्वथ वटो ब्रह्मन् सलिलम लोक संप्लवः तिरोधायी क्षणादस्य स्वास्त्र में पूर्ववत स्थित। अथ का मतलब इसके बाद जब बाल मुकुंद शिशु के रूप में थे और वह अंतर्धान हो गए, महाराज उनके अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष भी गायब हो गया, वो प्रलय का दृश्य भी खत्म हो गया, वो आंधी तूफान बिजली गरजने वाले बादल वो जो है वर्षा भयंकर सब खत्म।
वह जल भी तत्काल लीन हो गया, जैसे स्वप्न से उठते ना। और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। देखो महाराज, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह से को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह से को जग जाया। कितने कष्ट पाए महाराज। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूरी दुख होई। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूरी दुख होई। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह से को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह से को जग जाया। इसीलिए महाराज भगवान का की माया के बजाय भगवान के ही दर्शन करना चाहिए। और इन्होंने माया को देखा तो महाराज बहुत कष्ट इनको मिला, जिसे कभी कभी स्वप्न में हमें महाराज बड़े कष्ट देखने पड़ते हैं। शिव बिरंची कहूँ मोही कोहे बपुरान। जब शिव और बिरंची ब्रह्मा जी महाराज उससे पार नहीं पा सकते हैं, मार्कंडेय जी महाराज कौन से बाग की चिड़िया हैं, उनके सामने क्या है महाराज, कुछ भी नहीं है। जब शिव बिरंची कहूँ मोही कोहे बपुरा आन, असजिय जान भजय मुनि मायापति भगवान। बोलिए भगवान जी की जय। महाराज यहाँ आकर के और इस 10वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। और मार्कंडेय जी की माया जब नष्ट हो गई तो महाराज उनको बड़ी तसल्ली मिली है, और वो पहले के समान ही अपने ही आश्रम में बैठे हुए हैं। अब कभी माया के दर्शन की बात नहीं करेंगे। एक बार खूब माया हो गई, अब महाराज वो माया का कभी नाम लेंगे नहीं। तो यहाँ आकर के और इस अध्याय का होता है विराम। 10वें अध्याय की कथा महाराज हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए महाराज आप इस कथा को खूब सुनिए, सुनाइए, और अगले वीडियो की तब तक हम आप भी प्रतीक्षा करेंगे और हम भी प्रतीक्षा करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए मायाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। मथुराधीश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।